हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। चलिए सभी का स्वागत है। मैं देवतीर साहब अपने चैनल देव स्पोकन इंग्लिश में सभी का स्वागत करता हूं। डे 20 पर हम पहुंच चुके हैं। फ्री स्पोकन इंग्लिश की क्लास हमारे चैनल पर चल रही है डेली 8:15 बजे। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं और क्लास स्टार्ट करने से पहले अनअकैडमी के बारे में बता दूं। एक बहुत अच्छा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको सभी प्रकार के कोर्सेस मिलते हैं। डेली लाइव क्लासेस आपको यहां पर मिलेगा, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलेंगे, स्ट्रक्चर कोर्सेस मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस, सारे कोर्सेस आप जो भी लेते हैं वो आपको मिल जाएगा। इसके लिए कैसे रजिस्टर करना मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप अपने गूगल के प्ले स्टोर में जाएंगे और वहां पे अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। वहां से आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक सब्सक्रिप्शन का प्लान लेना है। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और एक महीना अगर आप देखना चाहते हैं ट्रायल बेसिस पे, तो 1200 रुपए लगेगा। बट मैं आई गिव यू पीस ऑफ सजेशन कि आप 12 महीने के लिए जाइए। इसका फीस है 6000 रुपए। और अगर ये फी आपको ज्यादा लग रहा है तो करना कुछ नहीं है, मेरा कोड देवलाई आप अप्लाई कर देंगे, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये 5400 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 12 महीने का फीस मात्र 6000 रुपए है, और अगर कोड अप्लाई कर देते हैं तो ये भी 5400 हो जाएंगे। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें आपको 30 से 50 एजुकेटर्स मिलेंगे, सारे इंडिया के टॉप रैंक्ड एजुकेटर्स मिलेंगे। आप उनको आप पढ़ सकते हैं, साल भर आप पूरी पढ़ाई कर सकते हैं, उनकी लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस, सारी चीजों को आप कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छी बात है कि अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको लिमिटेड 2 या 4 ही एजुकेटर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बंडल में काफी अच्छे एजुकेटर मिलेंगे और वो भी टॉप रैंक्ड। अगर आप कैट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी में 2 प्रोग्राम है, एक प्लस का और एक आइकॉनिक। प्लस अगर आप लेना चाहते हैं तो ये 17500 रुपए होगा इसका 1 साल का, और डिस्काउंट के बाद अगर मेरा कोड अप्लाई करते हैं तो 15750 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अगर आप आइकॉनिक लेना चाहते हैं तो ये 30000 रुपए होगा 12 महीने का और साल, और अगर आप कोड अप्लाई कर देते हैं तो ये 27000 हो जाएगा। ठीक, इससे रिलेटेड और भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी बैंक बैटल करके भी कंपटीशन हो रहा है जिसमें आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, तो मैं चाहूंगा कि उसको आप एक बार जरूर देख लीजिए। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो ये मेरा नंबर है 9755530555 पे मुझे टेलीग्राम कर देंगे और मेरा कोड यूज करना ना भूले। चलिए ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं पहले बता दूं ये रिकॉर्डेड वीडियो है, इसलिए मैं आज मेंटीमीटर पे क्विज नहीं करा पा रहा हूं, सॉरी फॉर दैट, ये रिकॉर्डेड है। तो जैसा कि मैंने कल कहा था कि आज हम कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे, तो आप लोगों के लिए कन्वर्सेशन का प्रोग्राम लेकर आया हूं। ये कन्वर्सेशन आप देखेंगे, पढ़ेंगे और इसका आप ऑडियो या वीडियो बना के मुझे टेलीग्राम करेंगे। टेलीग्राम का नंबर है मेरा 9755530555। हम लोग व्हाट्सएप नहीं चलाते क्योंकि व्हाट्सएप में लिमिटेशंस है, ज्यादा बड़े फाइल नहीं भेज सकते, लेकिन टेलीग्राम में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो एक कन्वर्सेशन है टीचर एंड स्टूडेंट का। चलिए इसको देखते हैं फटाफट जल्दी से। अब इसमें स्टूडेंट क्या बोलता है, एक्सक्यूज मी सर मे आई कम इन। चलिए बोलकर देख लीजिए, एक्सक्यूज मी सर मे आई कम इन। छात्र बोलता है सर माफ करना, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। याद रखना, इसको एक्सक्यूज में बोलते हैं, एक्सक्यूज में। कुछ लोग अजीब सा उच्चारण करते हैं, बचना है आपको। ठीक है, अब टीचर बोलता है यस राहुल कम इन सिट डाउन। शिक्षक बोलता है हाँ राहुल अंदर आओ बैठो। तो यस राहुल कम इन सिट डाउन। कई लोग कमिंग कर देते हैं तो कम इन होता है, कमिंग नहीं। ठीक है, कम इन सिट डाउन। अब स्टूडेंट बोलेगा गुड मॉर्निंग सर, सुप्रभात सर। ठीक, टीचर गुड मॉर्निंग इसने भी कहा टीचर ने। स्टूडेंट सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। छात्र बोल रहा है माफ करे सर मैंने आपको परेशान किया। तो सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू का मतलब होता है माफ करे सर मैंने आपको परेशान किया। टीचर बोलते हैं इट्स ओके। शिक्षक बोल रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं। ये इट्स ओके में यहां अपोस्ट्रोफी लगेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। स्टूडेंट बोल रहा है सर आई हैव अ प्रॉब्लम। छात्र बोल रहा है सर मेरी एक समस्या। हैव और हैज के बारे में बताया था कि हमारे पास किसी के पास कोई वस्तु है या कुछ इस तरह की चीजें बताना चाहते हैं, हैव या हैज का प्रयोग कर सकते हैं। टीचर बोलता है टेल व्हाट इज योर प्रॉब्लम। बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। टेल व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाट्स योर प्रॉब्लम। ठीक है, कोशिश करिए अगर आप बोलते चले तो बहुत अच्छा है। ठीक है, स्टूडेंट बोल रहा है सर आई वांट टू ज्वाइन दी आर्मी। याद रखना यहाँ पे दी आर्मी पढ़ेंगे, इसको दी आर्मी, द नहीं पढ़ते इसको दी, क्योंकि ये ए से स्टार्ट हो रहा है। छात्र बोल रहा है सर मैं सेना में शामिल होना चाहता हूं लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो सर आई वांट टू ज्वाइन दी आर्मी बट आई डोंट नो एनीथिंग। चलिए टीचर बोलता है यू वांट टू ज्वाइन द आर्मी, दैट्स गुड। आप सेना में सम्मिलित होना चाहते, ये तो अच्छी बात है। तो यू वांट टू ज्वाइन द आर्मी, दैट्स गुड या इट इज गुड।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट क्या बोलता है, प्लीज गिव मी सजेशन, कृपया मुझे सजेशन दीजिए, कोई सुझाव दीजिए। तो प्लीज गिव मी एनी सजेशन, प्लीज गिव मी एनी सजेशन। टीचर बोलता है लुक राहुल आफ्टर 12th यू कैन फाइट फॉर एनडीए। देखो राहुल 12वीं के बाद तुम एनडीए की एग्जाम दे सकते हो। तो लुक राहुल आफ्टर 12th यू कैन फाइट फॉर एनडीए। ठीक है सर, व्हाट इज एनडीए? सर एनडीए क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ एनडीए इज नेशनल डिफेंस एकेडमी। टीचर क्या बोल रहे हैं, एनडीए का फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, बोलते भी चलना है आप लोग को। हाउ मेनी पेपर्स इन एनडीए? एनडीए में कितने पेपर हैं? ठीक है, या कितने पेपर होते हैं? हाउ मेनी पेपर्स इन एनडीए? देयर आर 3 पेपर्स इन एनडीए, फर्स्ट इंग्लिश, सेकंड मैथ एंड थर्ड जीके। तो देयर आर 3 पेपर्स, 3 पेपर होते हैं एनडीए में, पहला इंग्लिश, दूसरा मैथ और तीसरा जीके। स्टूडेंट क्या, हाँ ठीक है, ये तो हो गया हिंदी में। स्टूडेंट कैन आई ज्वाइन एनी कोचिंग फॉर एनडीए? क्या मैं एनडीए के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकता हूं? तो कैन आई ज्वाइन एनी कोचिंग फॉर एनडीए, कैन आई ज्वाइन या मे आई ज्वाइन भी हो सकता है। इट्स अप टू यू, विदाउट कोचिंग यू कैन पास द एग्जाम। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता, बिना कोचिंग के भी चाहो तो तुम पास हो सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। टीचर बोल रहा है यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। ठीक है, जनरली वैसे टीचर लोग बोलते नहीं यू आर वेलकम। अब करना क्या है, देखिए इस कन्वर्सेशन को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। इसका भी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, घर में किसी को आप पार्टनर बनाइए, इसको याद कर लीजिए। आप टीचर बन जाओ और वो स्टूडेंट बन जाएगा, या आप स्टूडेंट बन जाओ वो टीचर बन जाएगा। ठीक है, और इसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है, कैमरा मोबाइल लगा लीजिए और एक ही फ्रेम में आप दोनों बैठ के इसको रिकॉर्ड करके मुझे भेजिए। ठीक है, और बिना देखे बोलना है आप लोगों को। याद करने के बाद आपको फिर लाइव रिकॉर्ड करके फिर मुझे आप भेजेंगे। जिनका सबसे अच्छा होगा, मुझे जिनका पसंद आएगा, उनको मैं ईयरफोन कल अपने तरफ से उनको मैं गिफ्ट करूंगा। ठीक, तो ये आप लोगों को करना है। चलिए, तो एक खास ग्रामर मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रामर है। कल वैसे सारे ग्रामर मैंने रिवाइज करा दिए थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे वुड लाइक टू के बारे में। याद रखना, इसको वुड पढ़ा जाता है, ठीक है, वुल्ड नहीं। ठीक, तो वुड लाइक टू ये बोलता है कि यदि कोई व्यक्ति या मैं अपनी भविष्य की चाहत या पसंद बताना चाहता हूं, वुड लाइक टू का प्रयोग करेंगे। देखिए हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काफी यूज होने वाला ये ग्रामर है, बहुत ज्यादा घिसा जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर मतलब जहां पर अतिथि को या फिर जितने कस्टमर्स है उनको भगवान माना जाता है, चाहे वो आपका ट्रांसपोर्टेशन हो, होटल वाला सेक्टर हो, या फिर आप किसी एयर होस्टेस को आप देखिए, एविएशन सेक्टर हो, या और भी जितने जहां पर, तो इसमें ये काफी ज्यादा यूज होता है। होटल वगैरह में काफी यूज होता है वुड लाइक टू का यूज। तो अगर आपको चाहत या पसंद बतानी है भविष्य की, या किसी की चाहत या पसंद पूछनी है, तो वुड लाइक टू का प्रयोग करेंगे। और इसकी पहचान जो होती है, ना चाहूंगा या ना पसंद करूंगा। ना का मतलब ये नेगेटिव वाला ना नहीं है ना, ठीक है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है ये? चलिए तो समझते हैं इसको। तो हिंदी में अपन उसको समझते हैं कि चाहत या पसंद कैसे हम बताते हैं। जैसे कि कल मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा, अगले साल मैं दिल्ली जाना चाहूंगा, आप क्या पीना पसंद करोगे? क्या आप मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? क्या आप मेरा घर देखना चाहेंगे? क्या आप मुझसे शादी करना चाहोगे? आप कैसे पीना पसंद करेंगे? क्या आप ये रूम लेना चाहेंगे? ठीक है, क्या आप दिल्ली से मुंबई जाना चाहेंगे? तो इस तरह से हम चाहत या पसंद पूछते हैं या बताते हैं। ना चाहूंगा ना पसंद करूंगा, इसका पहचान होगा सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से ये बनेगा। ठीक, नेगेटिव में हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद आपका वुड, फिर नॉट आ जाएगा। याद रखना, हम इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस नॉट प्लस लाइक टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में आपका IW पहले आएगा, फिर आपका वुड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर लाइक टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये रिकॉर्डेड वीडियो बेटा फिर से बता देता हूं। अब एक सेंटेंस देखिए, मैं चाय लेना चाहूंगा। तो क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश में? आई वुड
लाइक टू टेक टी, ठीक है। वह नहीं खेलना पसंद करेगा, तो ही वुड नॉट लाइक टू प्ले, ठीक है। चलिए बोलकर प्रैक्टिस करते हैं। मैं चाय लेना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टेक टी। मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट। मैं दिल्ली जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो टू दिल्ली। मैं आपसे मिलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू मीट यू। वह दिल्ली जाना चाहेगा, ही वुड लाइक टू गो टू दिल्ली। वह इंग्लिश सीखना चाहेगा, ही वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। तुम क्या पीना चाहोगे, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक। तुम कब पीना चाहोगे, व्हेन वुड यू लाइक टू ड्रिंक। क्या आप मेरे से मिलना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू मीट मी, ठीक है। क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू डांस विथ मी। आप क्या कहना चाहेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू से। आप क्या खाना पसंद करेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट। क्लियर है ये। तो ये काफी अच्छा ग्रामर है, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। इसका होमवर्क आप लोग बना लेना, मुझे भेज देंगे, ठीक है। मेरे ई बुक में आपको ये मिल जाएगा, वुड लाइक टू ग्रामर, उसका ढूंढ लेना एक्सरसाइज। या फिर अगर आपके पास हार्ड बुक होगा, ठीक है, उसमें आप इसको एक्सरसाइज को ढूंढ लीजिएगा और बना के मुझे फिर 97555 में टेलीग्राम कर देंगे, ठीक है। चलिए आज का वोकैबुलरी हम लोग याद कर लेते हैं। सस्पेक्ट, किसी के ऊपर शक करना सस्पेक्ट कहलाता है। वह उस पर शक करने लगा, ही बिगेन टू सस्पेक्ट हिम। तो संदेह करना या शक करना सस्पेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो संदेह करना या शक करना सस्पेक्ट, बोलकर देखिए सस्पेक्ट। सस्पेक्ट क्या नहीं होता है, संदेह करना या शक करना। अगला शब्द है संकट, क्राइसिस। क्राइसिस, घर में संकट है, देयर इज अ क्राइसिस इन द हाउस, ठीक है। क्राइसिस, क्राइसिस अच्छा शब्द है। संकट, अभी कोरोना का जो आया बोलते हैं ना, ये भी एक क्राइसिस है, चाइना मेड क्राइसिस। संकट, संकट यानी क्राइसिस, क्राइसिस यानी संकट। निहारना, बिहोल्ड, वह उसे निहारने लगा, ही बिगेन टू बिहोल्ड हर। निहारना, निहारना यानी बिहोल्ड, बिहोल्ड यानी निहारना, निहारना यानी बिहोल्ड। बोलना, अटर, उसने एक शब्द भी नहीं बोला, शी डिडंट अटर अ वर्ड, या सिंगल वर्ड, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो बोलना यानी अटर, अटर यानी बोलना, बोलना यानी अटर, मतलब अपनी बातों को रखना अटर कहलाता है, बोलना। डराना, स्केयर, वह उसे डराने लगा, वह उससे डराने लगा, इट बिगेन टू स्केयर हर, ठीक है। चलिए कोई चीज होगा जिससे वो डर रहा है बच्चा, तो डराना यानी स्केयर, स्केयर यानी डराना, डराना यानी स्केयर, स्केयर यानी डराना। अलबेला, फैंसी, उसने एक अलबेला ड्रेस पहना, ठीक है। शी इज वेयरिंग, उसने एक अलबेला ड्रेस पहना है, शी इज वेयरिंग अ फैंसी ड्रेस। अलबेला यानी फैंसी, फैंसी यानी अलबेला, अजीब भी बोल सकते हो, ठीक है। अलबेला, अलबेला यानी फैंसी। व्यर्थ, वैन, उसके द्वारा व्यर्थ प्रयास, अ वैन अटेम्प्ट बाय हिम, ठीक है। निष्प्रयोजन, जिसका कोई कारण ना हो, व्यर्थ, फालतू। तो व्यर्थ यानी वैन, वैन यानी व्यर्थ, व्यर्थ यानी वैन। मिसाल, इंस्टेंस, ठीक है। इंस्टेंस, साहस की एक मिसाल, एन इंस्टेंस ऑफ करेज। मिसाल यानी इंस्टेंस, इंस्टेंस यानी मिसाल, मिसाल यानी इंस्टेंस। समुद्र का किनारा, कोस्ट, ये तो जानते ही होंगे, कोस्ट, समुद्र का किनारा खूबसूरत है, ब्यूटीफुल ओशियानिक कोस्ट, ठीक है ना। कोस्टल एरिया में आपको ये मिलेगा, ऐसा हम लोग बोलते हैं, कोस्टल एरिया में ये प्रजाति के पक्षियां पाए जाते हैं। तो समुद्र का किनारा कोस्ट, कोस्ट यानी समुद्र का किनारा, किनारा समुद्र का कोस्ट कहलाता है। हालात, सरकमटांसेस, हालात कठिन है, द सरकमटांसेस आर टफ। हालात, हालात यानी सरकमटांसेस, सरकमटांसेस यानी हालात, हालात यानी सरकमटांसेस। अगला शब्द देखते हैं, शोरबा, सूप, टमाटर का शोरबा एक स्वस्थ भोजन है। टमाटो सूप, मेरे को तो बहुत बेकार लगता है भाई टमाटो सूप, सच्ची में बता रहा हूँ। किसी पार्टी वार्टी में जाता हूँ, मेरा मूड खराब हो जाता है। हॉट एंड सोर थोड़ा ठीक लगता है, तो या चिकन सूप बहुत अच्छा लगता है। शोरबा या पाया का सूप, 1 नवंबर, 1 नंबर होता है, नवंबर नहीं।
शोरबा, शोरबा यानी सूप, सूप यानी शोरबा। उपस्थिति, अपीयरेंस, दर्शकों के बीच उसकी उपस्थिति, हिज अपीयरेंस अमंग ऑडियंस, हाजिरी जिसको हम बोलते हैं, उपस्थिति, अपीयरेंस, अपीयरेंस यानी उपस्थिति, उपस्थिति यानी अपीयरेंस। अगला वर्ड देखिए, महंगाई, इन्फ्लेशन, बोलते हैं ना इन्फ्लेशन घट रहा है या बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन से कीमत बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन इंक्रीज द प्राइस। महंगाई, महंगाई यानी इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन यानी महंगाई, महंगाई यानी इन्फ्लेशन। तो होप तो ये वोकैबुलरी पसंद आया होगा, कन्वर्सेशन और ये ग्रामर आज का क्लास। ठीक है, जाने से पहले अनअकैडमी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन प्लान आप लोग को जरूर लेना है। कोई भी डाउट हो तो मुझे मैसेज जरूर करेंगे बेटा। एसएससी का, बैंक का या रेलवे का, आप जो भी लेना चाहते हैं कर सकते हो। एसएससी में से रेलवे की तैयारी हो जाती है आप लोग की, और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इनके चैनल को भी। ठीक है, मेरा कोड भूलेंगे नहीं यूज करना, देवलाइव, DEOLIVE। कोई डाउट होगा मुझे मैसेज कीजिएगा। और मेरी बुक खरीदना बिल्कुल ना भूले, इसी से आपको होमवर्क वगैरह मैं बिल्कुल दे रहा हूँ, कन्वर्सेशन भी मिलेगा। टोटल 4 पार्ट्स में ये मेरी बुक है बेटा, बहुत अच्छी किताब है और 987 पेजेस का है, पीडीएफ फॉर्म में है। ये आपके मोबाइल या लैपटॉप में आ जाएगा, लाइफ टाइम अपडेट मिलता है, मोबाइल फ्रेंडली, जूम उम करने का झंझट नहीं है, कलरफुल है, क्लिक भी कर सकते हो, नेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मात्र 99 रुपीज का है, कंट्रीब्यूशन चार्ज की तरह से मैं बस ले रहा हूं आप लोगों से। इसको आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। और अगर आप वोकैबुलरी बूस्ट करना चाहते हैं तो 5000 से ज्यादा शब्दों का सभी प्रकार का कलेक्शन उसमें आपको मिल जाएगा। 49 रुपीज में आपको ये मिल जाएगी, 480 पेजेस के। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 25 जनवरी से मेरी पर्सनल क्लास शुरू हो रही है, 3 महीने के लिए रहेगा, शाम को 6 से 7। 9000 फीस है कंप्लीट इसका। अगर इंटरेस्टेड होंगे तो इसमें आप जरूर ज्वाइन कीजिए। जूम में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, बड़ा मजा आएगा, आपकी इंग्लिश जल्दी इंप्रूव होगी क्योंकि पर्सनल अटेंशन आप लोगों को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। कल मिलते हैं 8:15 बजे। टिल देन बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।